भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कृषि सुधार किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने। आकाशवाणी का कोई भी स्टेशन नहीं होगा बंद, कहा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को दी मंजूरी और $1 अरब के ऋण समझौते से मनरेगा योजना के माध्यम से दिया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों पर किसान यूनियनों के साथ चर्चा चल रही है और जल्द ही समाधान निकल जाएगा। कल ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने आए श्री तोमर ने कहा कि कृषि सुधारों की प्रक्रिया किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली साबित होगी। बाद में ग्वालियर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उधर नए कृषि कानूनों पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में संभाग स्तरीय किसान सम्मेलनों का आयोजन किया। रीवा में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। ग्वालियर, इंदौर और सागर में भी किसान सम्मेलनों का आयोजन किया गया। वहीं सागर में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिवपुरी में नए कृषि कानूनों की जानकारी देने के लिए भाजपा नेताओं ने किसान चौपाल लगाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 के सिलसिले में कल नई दिल्ली में वित्त और पूंजी बाजार के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। वित्त मंत्री के साथ वित्त सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार के.बी. सुब्रमण्यम तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। वित्त मंत्री ने शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया था। बड़वानी के साहित्यकार एस.एन. यादव ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेशनों को ना तो डाउनग्रेड किया जाएगा और ना ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानबूझकर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की आज आभासी शिखर बैठक होगी। इस बैठक के दौरान दोनों नेता कोविड के बाद आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में जमा कराया जाएगा। इस योजना के तहत 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इसका लाभ 5 करोड़ किसानों और 5 लाख श्रमिकों को होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल की कार्य समिति ने 6 राज्यों के लिए अंतर राज्य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी। दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित के लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि 2021 में जेईई मुख्य परीक्षा साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को 90 प्रश्नों में से किन्हीं 75 सवालों के जवाब देने होंगे, जबकि 15 वैकल्पिक प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी।
केंद्र सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कल मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में इस कार्यक्रम से सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पड़े आयकर छापों के मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह शक के घेरे में आए सभी तत्कालीन मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करे। CBDT की रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई करीबियों समेत कांग्रेस के कई तत्कालीन मंत्रियों, मध्य प्रदेश के IAS और IPS अफसरों के नाम दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि पहले 1 वर्ष पूर्व वरिष्ठ IAS अफसर, 3 सीनियर IPS और 1 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी पर केस दर्ज होगा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसके घेरे में बाकी लोग भी आएंगे। सूत्रों के मुताबिक सीनियर IPS अफसर सुशोभन बनर्जी, संजय माने, B मधु कुमार व राज्य सेवा के अरुण मिश्रा के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज होगी। अब बात मौसम की। बुधवार को राजधानी दिन भर ठिठुरती रही। ठंडक कोल्ड डे का एहसास कराती रही। दिन का तापमान 18.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री कम था। मंगलवार के मुकाबले दिन के तापमान में 3.4 डिग्री की गिरावट हुई। सुबह और शाम को विजिबिलिटी 800 मीटर जबकि दिन में 1000 मीटर रही। सुबह 5:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक 11 घंटे में पारा सिर्फ 4.9 डिग्री ही ऊपर चढ़ सका। मौसम वैज्ञानिक एवं ड्यूटी ऑफिसर PK साहा के मुताबिक हवा का रुख उत्तर और उत्तर पूर्वी रहा। रात का तापमान 13.6 डिग्री दर्ज किया गया। साहा के मुताबिक 24 घंटे में 1.3 डिग्री की कमी दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में स्वच्छता के लिए कचरा निपटान करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। मंदसौर में मिलावटखोरी से मुक्ति के लिए चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से लोगों को मिलावट की पहचान के बारे में बताया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने 6 PDS की दुकानें बंद पाए जाने पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है और होशंगाबाद जिले में निर्धारित 45 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कार्य जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि सुधार किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने। आकाशवाणी का कोई भी स्टेशन नहीं होगा बंद, कहा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को दी मंजूरी और $1 अरब के ऋण समझौते से मनरेगा योजना के माध्यम से दिया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।